वेलकम टू प्राइम मोटिवेशन। प्रीतेश आपका आज स्वागत करता है। कौन सा दिन है बताओ जरा। मैं क्यों बताऊं, चलिए ठीक है, मैं बता देता हूं आपको। छठवां दिन है आपका और एक 6 डे में देखो पकड़ लिया मैंने। यस, 7वां दिन है, 6 दिन पढ़ा चुका, याद है मेरे को सब चीजें। 6 सेंटेंस पढ़ाने के बाद प्रैक्टिस कराइए 7वां दिन, राइट। यस, चलिए तो शुरू करते हैं। 7वें दिन में अब हमारे पास सिर्फ 7 दिन और बचे हैं, इसलिए आज हम देखते हैं सेंटेंस को बड़ा करना। और देखिए आज हम अपनी चीज पर पहुंचते हैं। आपको मैं पढ़ा चुका हूं सेंटेंस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट से बनता है। आज पढ़ेंगे हम कॉम्प्लीमेंट चाचा को। सी फॉर चाचा। देखो चाचा अपनी चाची और बच्चों के साथ आते हैं। देखो जरा क्या कहानी है। देखिए जो काम करता है वो सब्जेक्ट जिस पे काम होता है, ऑब्जेक्ट होने वाला काम वर्ब, पहचान हेल्पिंग वर्ब और अदर वर्ड कॉम्प्लीमेंट। आज हम इस अदर वर्ड को पढ़ने जा रहे हैं। जब कभी किसी सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट अकेला आता है तो वो ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ एक पोजीशन बताने वाला प्राथमिक वर्ड, पोजीशन प्राथमिक वर्ड, प्रीपोजिशन आ जाए तो उसकी स्थिति को बदल देता है। और इस स्थिति के साथ प्रपोजिशन के साथ लगने वाला वो ऑब्जेक्ट अब कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अकेला ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, प्रपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट लग जाए तो वो कॉम्प्लीमेंट हो जाता है और पीछे पहुंच जाता है। कैसे? मैंने कहा मैं खा सकता हूं तो आई कैन ईट। क्या खा सकता हूं? भोजन। आई कैन ईट फूड। मैंने कहा मैं खा सकता हूं, आई कैन ईट। अब मैंने बोला खाने में तो इन फूड। और क्या खा सकता हूं? पनीर। अब पनीर ऑब्जेक्ट है, क्या खा सकता हूं? पनीर। लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं, ये लग गया प्रपोजिशन के साथ। और ये हिंदी में क्या आया? खाने में। क्या आया? खाने में। हिंदी में आया ए और बी, ये दो पार्ट। इंग्लिश में ये उल्टा हो जाता है, ये और ये, बी और ए और इन फूड, ऐसे कुछ है। देखो तो अब ये देखो ये पीछे लगेगा। आई कैन ईट इन फूड पनीर। ना बाबा, आई कैन ईट पनीर इन फूड। और ऐसा करके आपका सेंटेंस तैयार हो जाता है। मतलब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट और ये रहा सी फॉर अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट। और इनको लगाते हैं। अब लगाएंगे कैसे भैया? प्रपोजिशन इन तो आपने बता दिया। और क्या क्या होते हैं? प्रपोजिशन वो होता है जो किसी चीज की प्राथमिक पोजीशन को बदल के ए और बी को बदल के बी और ए कर देता है और सेंटेंस के कॉम्प्लीमेंट को तैयार कर देता है। पीछे की पूरी बारात की बारात रेडी हो जाती है और ये बारात ही सेंटेंस को बड़ा करती है मेरे भाई। और बड़ा करने के बाद सेंटेंस बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और फिर एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से जुड़कर क्या बनता है वो भी देखने वाले हैं। तो देखें पहले प्रपोजिशन क्या होते हैं और ये कैसे लगते हैं। इनको एक एक को याद कर करके लिखना है। कोई भी चीज के अंदर स्थिति बताने के लिए मैं इन, मैं इन, मैं इन याद कर ले, फिर मत बोलना मैं इन, मैं इन। पर मतलब ऑन, कोई भी चीज के ऊपर, पर ऑन, पर ऑन, पर ऑन। के लिए फॉर, 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 के लिए फॉर। के बारे में अबाउट, के बारे में अबाउट, अबाउट नहीं अबाउट, के बारे में अबाउट, के बारे में अबाउट, के बारे में अबाउट। सांस भी लेने दो तुम तो। हाँ, के बारे में अबाउट, के साथ विद, के साथ विद, के साथ विद, के साथ विद, के बिना विदाउट। ये विथ नहीं है, विथ, विथ नहीं है, विद है, विद। ये क्या विथआउट है? क्या थाउट नहीं तो डाउट है, तो ये विद है। हाँ, विद, के साथ विद, के साथ विद, के बिना विदाउट, के बिना विदाउट, के बिना विदाउट, के बिना विदाउट। के पहले बिफोर, 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 के पर याद कर ले भाई, मुंह मत देख। के बाद आफ्टर, 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 के बाद आफ्टर। ये जो दिख रहा है ना आपको फ्रॉम और बाय, अब ध्यान रखना से के दो मतलब होते हैं। से के दो मतलब होते हैं। से के दो मतलब होते हैं। एक जगह से आ जाए तो वहां पर फ्रॉम लगाना, एक साधन से आ जाए तो वहां बाय लगाना। मैं भोपाल से पिपरिया कार से आऊंगा। मैं अमेरिका से प्लेन से आऊंगा। तो प्लेन के साथ जो से है वो बाय है और अमेरिका जो है उसमें फ्रॉम है। उल्टा मत कर देना, तुम चले आ रहे हो अमेरिका के ऊपर बैठकर, ठीक, मैं अमेरिका पर आ रहा हूं, ठीक है, अमेरिका नहीं खिसकेगा मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा, आई एम कमिंग
बाय फ्लाइट फ्रॉम अमेरिका। चलेगा? हाँ, अमेरिका को मत लौटा देना, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है हमारा, साधन से बाय, साधन से बाय, साधन से बाय, जगह से फ्रॉम, जगह से फ्रॉम, जगह से फ्रॉम। और भी ऐसे कई प्रोपोजिशन होते हैं, जैसे के सामने इन फ्रंट ऑफ, के सामने इन फ्रंट ऑफ, के सामने इन फ्रंट ऑफ, के पीछे बिहाइंड ऑफ, के पीछे बिहाइंड, के नीचे डाउन टू, के नीचे डाउन टू, के ऊपर अप टू, के ऊपर अप टू, के बाजू में, आजू में और बाजू में। आजू मतलब भी बिसाइड और बाजू मतलब भी बिसाइड। आजू कुछ नहीं होता है, ठीक है, आजे दादा होते हैं पर आजू कुछ नहीं होता है, राइट। तो बाजू बाजू बोले तो क्या हो गया, बिसाइड हो गया, राइट। और इन द कॉर्नर ऑफ, ठीक है, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, इन फेवर ऑफ, इन सर्च ऑफ, ऐसे कई आपको मिलेंगे। ये सब मैं आपको धीरे से मीनिंग जब जिस दिन याद कराऊंगा उस दिन दूंगा। फिलहाल की कंडीशन में बेसिक समझने के लिए याद रखिए, इनको लगाने के बाद ये हिंदी में आते हैं ए और बी के क्रम में, इंग्लिश में ये बी और ए पढ़े हो जाते हैं। महा ए भी होते हैं, आते हैं हिंदी में, और पढ़े लिखे बी ए हो जाते हैं इंग्लिश में। समझ जाना आप, घर में, इन, होम, टेबल पर, ऑन टेबल, मेरे लिए, फॉर मी, तुम्हारे बारे में, अबाउट यू, टेबल के नीचे, डाउन टू टेबल, तुम्हारे लिए, फॉर यू, मेरे साथ, विद मी, राम के बिना, विदाउट राम, ऐसे करके बोलो श्याम, ऐसे करके बोलते चलना, आपका प्रोपोजिशन कंप्लीट हो जाएगा, राइट। और सेंटेंस बड़ा होने में मेरे भाई देर नहीं लगेगा। जैसे ही सेंटेंस आपका तैयार हो जाता है तो क्या होता है, देखिए आप क्या बताइए, किसी एक व्यक्ति से, एक कोई व्यक्ति है ए नाम का, ए फॉर अमर सिंह, ये नाम है। अब बताइए क्या किसी एक व्यक्ति से पूरा का पूरा संसार चल सकता है? नहीं, नहीं, हाँ ऐसा बोलो, नहीं। तो हम जब देखें एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से जब जुड़ता है तो क्या कहानी होती है, देखेंगे जरा इसके साथ। देखिए जरा क्या होता है, इसको मिटा दूं मैं, राइट, इसको मिटा दूं मैं। टीप लिया था, हम लोगों की आदत है टीपने की। आई थिंक यू हैव टीप्ड, है ना। चलिए आप लोगों ने टीप लिया होगा, नहीं टीपा पीछे करके टीप लेना, ऐसे करके, ठीक है, ओके। तो देखिए एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से जब कनेक्ट होता है, जब हम किसी एक सेंटेंस को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जोड़ते हैं, माध्यम लगता है, यूट्यूब माध्यम है आपके मेरे बीच में जुड़ने का। ऐसे ही एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से जब जुड़ता है तो जुड़ने के लिए जो वर्ड का प्रयोग किया जाता है, दो वर्ड को, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए जिस वर्ड का प्रयोग किया जाता है, तो सेंटेंस के जंक्शन को, सेंटेंस के जंक्शन को कनेक्ट करने वाले वर्ड को हम कंजंक्शन कहते हैं, ठीक है, ओके। सेंटेंस, दो सेंटेंस को जोड़ने वाले वर्ड को हम कंजंक्शन कहते हैं। कैसे करते हैं, देखिए जरा, ये कंजंक्शन क्या होगा। देखिए मैंने बोला मैं वहां जा रहा हूं पर, अब ये कहां आता, सुनिए जरा, जब कभी आप हिंदी बोलते हैं और जहां जहां आप सांसें लेते हैं, बीच में ब्रेक मारते हैं, बस वहीं पर कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। कैसे होता है, देखिए, दो सेंटेंस को जोड़ने वाले वर्ड को, सेंटेंस के जंक्शन के कनेक्ट करने वाले वर्ड को कंजंक्शन कहते हैं। ये क्या क्या होते हैं, हिंदी में देख लो, इंग्लिश में समझ में जाएंगे। एक दिन मैंने श्याम से कहा कि, ये देखो ये कंजंक्शन है। एक दिन मैंने श्याम से कहा कि तुम कहां जा रहे हो, तब श्याम ने कहा कि मैं मार्केट जा रहा हूं और मैं 6 बजे आऊंगा, तब मैंने कहा कि क्या तुम मुझे साथ में ले सकते हो क्योंकि मेरा कल एग्जाम है और मेरे पास कॉपी नहीं है, तब तुमने कहा कि मैं नहीं ले जाऊंगा, तब मैंने कहा कि ये जो डंडी घूमने वाला ये ऐसे ही अखाड़े वाली, तो समझ लीजिए ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने वाले वर्ड को कंजंक्शन कह रहे हैं। यही जो था ना, तो की, ठीक है, ऐसे कई गाने, ए ताकी, हे ताकी, वो भी आएगा, देखना। तो हमारा क्या होता है, दो सेंटेंस को जोड़ने वाला वर्ड क्या क्या होते हैं, देखिए, अगर दोनों के बीच में, दो सेंटेंस के बीच में और आ जाए, क्या लिख देना, और एंड, जोड़ो, बोलो, और एंड, और एंड, और एंड, और एंड, अथवा और, अथवा और, अथवा और, अथवा और, या भी बोलते हैं, अथवा अथवा और, अथवा और, अथवा और, अथवा और, अथवा और। इसलिए दैट्स वाई, इसको आजकल बोल रहे हैं दैट इज वाई, दैट इज वाई। Oh, actually I was going to market and I met Ram, that is why I am late. अब that is why, तो that's why, that is why, ठीक है, that's why, that is why, that's why, that is why, that's why, that is why, क्योंकि, because, oh ये मैंने पहले हिंदी लिख दी, और कोई दिक्कत नहीं है भाई, एक बार बताओ, इजी रहो लाइफ में, ठीक है, मुझे कोई परवाह नहीं है अगर आप बोलो कैसे हैं सर, क्या लिखते हो, कभी इधर कभी उधर, मेरे को तो पढ़ाने का एक्साइटमेंट है इसलिए पढ़ा रहा हूँ, पढ़ लो भी, क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज, ये अपना विकास नहीं है, ठीक, वो विकास सक्सेना वो नहीं है, ये अपना विकास है, ठीक है, क्योंकि वाला, ओके। उसके बाद पर, परंतु,
देखो पर, परंतु, लेकिन, किंतु और मगर वो आएगी, मगर क्रोकोडाइल वो नहीं, पर परंतु मगर, पर परंतु लेकिन किंतु मगर, पांचों का मतलब होता है कितना अच्छा है, देखो इतना बोला, बट बात खत्म, पर परंतु लेकिन किंतु मगर, इतने तो मुंह बोलने की जरूरत नहीं, बट। और ये तो हिंदी में बोल सकते हो, अब इन वर्ड को आप हिंदी में बोलना शुरू कर दो। मैं तेरे घर जा रहा था बट अब नहीं जाऊंगा, बट बोलो, धीरे से बट आ जाएगा, आ गया, बाकी इंग्लिश में आ जाएगी। ओके, और तब आ जाए, तो आ जाए, या फिर आ जाए, ठीक है, मोतियों जैसे अक्षर, तब बुराई मत करना, ठीक है। क्या लगेगा हमारा, देन लगेगा, क्या लिख रहे हो साहब, देन लगेगा, चलेगा। इस तरीके से हमारे और वर्ड और भी कई होते हैं, और भी कई, जैसे की लगा दो आपकी, दो सेंटेंस बीच में दैट लगा दिया, ठीक है, और सो ताकि लगा दो, सो दैट लगा दो, इनको लगाने से सेंटेंस आपका बड़ा होगा। कैसे होगा, देखिए आप, अपने आप बड़ा हो रहा है, देखिए दवाई नहीं खा रहा, ऑस्ट्रोकैल्शियम, ऐसे बड़ा हो रहा है, देखिए, आओ बैठो, बुजुर्ग हो गया ना, बैठ अरे बैठो, ऐसा नहीं बोला, खाओ, पढ़ो, देखो मोहल्ले में सुनाई दे रहा होगा, और जाओ। अब कोई आपके घर आया तो आपने बोला, ठीक है मेरे घर जय आया, ठीक है, या मान चलो छाया आई, या शिल्पी आई, या मिति आई, या गुड़िया आई, या पप्पी आया, बुड्डू आया, कोई भी आया, मैंने बोला आओ बैठो खाओ पढ़ो और जाओ, तो कितना अजीब सा लगेगा। इसी को मैं अगर बोल दूं, देखो देखो भैया, आओ और बैठो और पढ़ो, ठीक है, और खाओ और फिर जाओ, कितना अच्छा लग रहा है। अब देखो मैंने लगा, आओ और बैठो और खाओ फिर पढ़ो और फिर जाओ। तो इसके लगाने से हमारे ये चार सेंटेंस, कौन से सेंटेंस है, इंपेरेटिव, अभी पढ़े थे ताजे ताजे, आओ कम, बैठो सेट, खाओ ईट, पढ़ो रीड, जाओ गो, और मैं लगा और एंड फिर देन जोड़ दो। देखो जरा, आओ और बैठो और खाओ फिर पढ़ो फिर जाओ, ऐसे मत जाओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कम एंड सिट एंड ईट देन रीड देन गो। अब ये सेंटेंस बड़ा हो गया, अब ये ऐसा अजीब सा लग रहा होगा। अगर मैं इसको बोलूं, भैया देख मेरे घर आ पढ़, ठीक है, आ और बैठ और खा और पढ़ और जा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर लग रहा है, हे गाइस लिसन टू मी, यू जस्ट कम टू माय होम, कम सिट ईट रीड देन गो, आई हैव नो प्रॉब्लम। अब अच्छा लग रहा है। अगर मैं बोलूं मैं देख सकता हूं, आई कैन सी, तुम नहीं देख सकते, यू कैन नॉट सी, दोनों के बीच में लगा दिया बट, पर, परंतु। मैं देख सकता हूं पर तुम नहीं देख सकते, आई कैन सी बट यू कैन नॉट सी। मैं जाऊंगा पर तुम नहीं जाओगे, तो मैं जाऊंगा पर तुम नहीं जाओगे, पर बट मैं जाऊंगा, आई विल गो, तुम नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो, पर बट। मतलब इस तरीके से हम सेंटेंसेस का यूज करके और कंजंक्शन का यूज करके पैराग्राफ बना सकते हैं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि राम कहां है, कैन यू टेल मी कि दैट राम कहां है, वेयर इज राम। मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि राम कहां है, आई कैन नॉट टेल यू कि दैट राम कहां है, वेयर इज राम। तुम्हें बोलना चाहिए कि इंग्लिश बहुत इजी है, की छोटी की दैट। तुम्हें बोलना चाहिए, तुम्हें बताना चाहिए, यू शुड टेल, यू शुड स्पीक कि दैट इंग्लिश इजी है, इंग्लिश इज इजी, या नहीं और नॉट। मैं तुमसे मिल सकता हूं क्योंकि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुमसे मिल सकता हूं क्योंकि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। एक बात याद रखिएगा, सेंटेंस जितने होंगे उससे एक कम कंजंक्शन होगा। सेंटेंस 5 कंजंक्शन 4, सेंटेंस 4 कंजंक्शन 3, सेंटेंस 3 कंजंक्शन 2, सेंटेंस 2 कंजंक्शन 1, सेंटेंस 1 कंजंक्शन कुछ नहीं, काय का कंजंक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से लग जाएगा हमारे, ऐसे उंगली में याद रखिएगा कितने सेंटेंस आ रहे, 1 2 3 4 5, मतलब 4 कंजंक्शन लगेंगे और सेंटेंस बड़ा होके पैराग्राफ बना लेगा। जैसे कि ऐसे पैराग्राफ आप बैठकर बनाइए। आप ये तो आपने पढ़ लिया है, कैन, कोड, शोड, विल, वुड, टू बी वर्ब, इंपेरेटिव और प्रपोजिशन, कंजंक्शन, 9 चीजें पढ़ चुके हैं। अब आपके लिए बनता है कि आप प्रैक्टिस कर लीजिए, राइट। प्रैक्टिस कैसे करिएगा, आप पुराने मेरे वीडियो पे जाइए जहां पर कंजंक्शन का प्रैक्टिस होगा, 30 डेज प्रैक्टिस डला, उस पर देखिए आपको मिलेगा। आप खुद को अगर उसमें इतने सारे पैराग्राफ बनाए आपने, इतने सारे सेंटेंस, बहुत सपोर्ट मिलेगी आपको। तो जाइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आपका प्रीतेश आपके साथ है। दावा करता हूं 7 दिन
और इसके बाद तो फिर मजा आ जाएगा। चलिए गुड बाय, टेक केयर, कल मुलाकात होती है, गुड बाय, बाय बाय।